तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ब्लैक टाइगर जो होता है वो जियान चैन के पेड़ के नीचे आ जाता है, लेकिन तभी उसे पेड़ के ऊपर कुछ महसूस होता है जो देखकर वो भी पेड़ की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वो टाइगर होता है वो सीधे अपने मुंह के अंदर किसी अटैक को बनाना शुरू कर देता है और अपने अटैक को बनाने के साथ ही वो ब्लैक टाइगर जो होता है वो सीधे अपने अटैक को उस पेड़ की तरफ कर देता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि वो पूरे पेड़ को ही उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो सीधे जो जियान चैन होता है उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो उस अटैक से बचते हुए सीधे उस टाइगर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके पर कि हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है वो भी बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते के साथ ही अपनी फुल पावर से उस टाइगर के ऊपर जाकर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो टाइगर जो होता है वो केवल अपने ओरा से ही जो जियान चैन का अटैक होता है उसे रोक लेता है, जिस कारण अब जियान चैन जो होता है उसे भी पीछे हटना पड़ जाता है और वो पीछे हटते हुए गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इस ब्लैक टाइगर के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक किया लेकिन उसके बाद भी मैं इस टाइगर को हर्ट तक नहीं कर पाया। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी वो ब्लैक टाइगर दोबारा से अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और अपने अटैक को चार्ज करते के साथ ही वो उसे सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो फॉरेस्ट को चीरते हुए निकल जाता है और हमें फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन ने सही टाइम पर इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है। और इस अटैक से बचने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये अटैक बहुत पावरफुल था, अच्छा था हुआ कि मैं सही टाइम पर वहां से हट गया, लेकिन आखिर ब्लैक टाइगर जो है वो कहाँ पर चला गया। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी हम ब्लैक टाइगर के पंजे को जियान चैन के पीछे देख पाते हैं और इससे पहले कि जियान चैन कुछ कर पाता या समझ पाता, जो ब्लैक टाइगर होता है वो जियान चैन की पीठ के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है। और हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर के उस अटैक के कारण जियान चैन की हालत भी बहुत बुरी हो जाती है और वो सीधे जाकर ज़मीन पर गिरता है। जिसके बाद अब हम उस ब्लैक टाइगर को देखते हैं जो कि जियान चैन को ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है और वो उसे ख़त्म करने के लिए अपना पंजा जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी जियान चैन के साथ में कुछ अजीब होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो पर्पल ग्रीन सोर की वाई होती है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी से निकलने वाली क्यूआई जो होती है वो सीधे आसमान में जाने लगती है और आसमान में जाने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक स्वॉर्ड को बनाना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वहाँ पर एक स्वॉर्ड तैयार हो जाती है जो कि देखने में बहुत पावरफुल भी लग रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी सारे अटैक जो होते हैं वो निकलने लगते हैं और वे अटैक जो होते हैं वो सीधे आकर ब्लैक टाइगर से टकराते हैं, जिसका हम ब्लैक टाइगर भी अब गुस्से में वहाँ पर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो उन अटैकर से बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता। और अब कोई भी रास्ता ना बचने पर जो वो ब्लैक टाइगर होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे अटैक अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और अब ब्लैक टाइगर के वहाँ से भाग जाने के बाद हम देखते हैं कि वे अटैक जो होते हैं वो सीधे अब जियान चैन की तरफ जाने लगते हैं और वे जैसे ही जियान चैन की बॉडी में आके टकराते हैं तो हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी जो होती है वो भी वहाँ पर हील होने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आसमान से अजीब ही तरह के पत्ते जो होते हैं वो ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिनके अंदर की जियान चैन जो होता है वो पूरी तरह से ढक जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे कि जियान चैन ने नहाते हुए देखा था और वो लड़की जो होती है वो मार्केट के अंदर शॉपिंग कर रही होती है। जिसके बाद अब मास्टर यून जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मिस हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, तो इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा टाइम शॉपिंग के अंदर मत लगाइए। जो सुनकर मास्टर फ्रैंक जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, जरा देखो इस मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा लोग हैं, अगर वे हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ भी गए तो उसके बाद भी वे हमें यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। और उसके इतना बोलते ही वो लड़की जो होती है वो सारे सामान को पैक करने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है और उस लड़की के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर उसकी खुशबू है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर फैंग और मास्टर यूनो होते हैं उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों साथ में मिलकर जो वो अननोन पर्सन होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि हमारी मिस से दूर रहो। और इतना बोलते ही जैसे ही वे उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उनके हाथ में बस कपड़ा ही रह जाता है और वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद जो मास्टर फैंग होते हैं वो बोलते हैं कि वो बंदा कहाँ चला गया। तभी मास्टर यून बोलते हैं कि आखिर ये बंदा था कौन। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अननोन पर्सन जो होता है वो तो वहाँ से जो एक छत होती है उसके ऊपर जाकर खड़ा हो गया होता है।
जिसके बाद अब हम उस पर्सन को देख पाते हैं जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और अब वो पर्सन बोलता है कि इसका मतलब आज ये चीज़ कंफर्म हो गई कि तुम भी इस वर्ल्ड के अंदर आए हो। जियान चैन, अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही लोनली ओल्ड मैन है जिसके साथ में कि जियान चैन ने स्टार्टिंग में फाइट करी थी और वो इस वर्ल्ड के अंदर आ गया था। और उस लोनली ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्ते जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े होते हैं। और अब तभी हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उन पत्तों से निकल कर बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ का नज़ारा पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जिसे देखकर जियान चैन बोलता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और आखिर जो वो ब्लैक टाइगर था वो कहाँ चला गया। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो उन पत्तों को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये सभी तो यहाँ पर पेड़ों के छोटे छोटे पीस है, आखिर पेड़ों के छोटे छोटे पीस जो है वो किसने किए। और इतना बोलकर अब वो आस पास के पेड़ों की हालत देखते हुए बोलता है कि सभी पेड़ों की हालत जो है वो ऐसे ही हो चुकी है। क्या इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक टाइगर था उसने यही सब कुछ किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सब कुछ जो है वो ब्लैक टाइगर ने किया होता तो ये इस चीज़ का सवाल ही नहीं बनता कि इतनी डिस्ट्रक्शन पावर से मैं बच जाता, मैं तो अभी तक मर चुका होता। क्योंकि यहाँ पर मैं इंजर्ड होने की बजाय यहाँ पर जो मुझे ब्लैक टाइगर ने इंजरी दी थी वे सभी की सभी हील हो चुकी है। तो फिर आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? क्या यहाँ पर कोई पावरफुल एक्सपर्ट आया था जिसने कि यहाँ पर आकर मेरी मदद की? लेकिन छोड़ो, चूंकि ब्लैक टाइगर यहाँ से जा चुका है तो इसीलिए अब टाइम है जो ब्रदर कैंडल और बाकी के लोग हैं उन सभी को यहाँ पर ढूंढने का। और इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन ने उन सभी लोगों की ग्रेव को बना दिया होता है और उसे उन सभी लोगों की बातें जो होती है वो याद आने लगती है कि वो किस तरह से उन लोगों के साथ में टाइम को स्पेंड कर रहा था। वो उन हर एक बातों को याद करने लगता है जो कि उसने उन तीनों के साथ में बिताई थी, कि वे तीनों किस तरह से उसका ध्यान रखते थे, किस तरह से वे तीनों एक साथ में एंजॉय कर रहे थे। और अब इन सभी बातों को याद करने के बाद जियान चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, जिसके बाद अब उसे दोबारा से उन लोगों की याद आने लगती है जहाँ पर कि वे सभी जो लोग थे एक एक कर मर गए और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दी। और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देने के बाद भी वे लोग जो थे वो यहाँ पर जियान चैन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अब इन मोमेंट को याद करने के बाद जियान चैन जो होता है वो फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, तुम लोग मेरे कारण मारे गए क्योंकि मैं कमज़ोर था और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से नाइफ को निकाल कर अपने हाथ को काट लेता है और अपने हाथ को काट लेने के बाद वो अपनी ब्लड ओथ को लेते हुए बोलता है कि मैं अपने खून की कसम खाता हूँ कि मैं उस ब्लैक टाइगर और जो जूहू गैंग थी उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर से बाहर जाने लगता है और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर था तो पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के ऊपर मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सबसे पहले मैं वैकर सिटी के अंदर जाऊँगा ताकि जो ब्रदर कैंडल की वाइफ और डॉटर है उनकी मैं थोड़ी यहाँ पर मदद कर सकूँ। और इतना सोच कर जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं जो कि जियान चैन को जाते हुए देखने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियान चैन को रोकते हुए बोलता है कि ये तुम वहीं पर ही रुको। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और क्या इस पर्सन ने यहाँ पर मुझे नोटिस कर लिया। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बुला रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बेवकूफ़ कहेंगे क्या, यहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई और है जिसे कि मैं यहाँ पर बुलाऊंगा? मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम मैजिकल बेस्ट माउंटेन रेंज से हो? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं माउंटेन रेंज से ही हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मैं यहाँ पर मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर जा रहा हूँ और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहीं पर ही रहते हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर गाइड करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इससे यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी दूंगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि तुम यहाँ पर यंग मास्टर को सर्व कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए और चुपचाप इनकी बात मान लेनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ओ इसका मतलब बस ये है कि यूजलेस यंग मास्टर है जो कि किसी रिच फैमिली से है।
और इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उस बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑफर के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था मुझे सर्व करने का, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए उन लोगों से बोलता है कि जाओ जाकर इसे पकड़ो, आज मैं इस बच्चे को यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही उस बंदे के साथ ही जो होते हैं वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखने के बाद जियान चैन जो होता है उसे भी उन लोगों के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो उन लोग दोनों के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वे दोनों जो होते हैं वो इंजर्ड होकर वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और अपने लोगों को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन वो अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आता और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे लोगों को यहाँ पर इंजर्ड करने की। क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी है कि मैं आखिर कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और वह इतना बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे एक रैपट लगाकर हवा में उड़ा देता है और उसे हवा में उड़ाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग जो होते हैं वो भी अपने वेपनों को निकाल लेते हैं, लेकिन जियान चैन जो होता है वो बहुत ही आसानी से उन सभी को भी पीट कर वहीं ज़मीन पर फेंक देता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उस बंदे के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते। मेरा मूड जो था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि मुझे फोर्स मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही तो उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो यहाँ पर घर से भाग कर आया था और मैं मैजिकल माउंटेन रेंज के अंदर जाना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको ऑफेंड करना नहीं चाहता था। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपनी स्पेस बेल्ट जो होता है वो जियान चैन को देते हुए उसे बोलता है कि सर माफ़ी के तौर पर मैं आपको अपने सारे पैसे जो है वो भी देने के लिए तैयार हूँ, इस स्पेस बेल्ट के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, आप इसे रख सकते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उस बेल्ट को ले लेता है और उस बेल्ट को लेने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि फ्यूचर के अंदर दोबारा से कभी भी मुझे ऑफेंड करने की कोशिश मत करना, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा बैकग्राउंड जो होगा कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब जियान चैन के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि उस बंदे को जियान चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैकर सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कैंडल की वाइफ और उसकी डॉटर को देखते हैं, जहाँ पर कि कैंडल की वाइफ जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि अच्छा तो तुम कैंडल के दोस्त हो, लेकिन वो कहाँ पर है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि जो ब्रदर कैंडल और बाकी के लोग थे वो यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन सन किंगडम के अंदर गए हैं, क्योंकि मिशन बहुत अर्जेंट था, तो इसीलिए उन्होंने सारे पैसे देकर मुझे आपके पास भेज दिया। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो कैंडल की डॉटर की तरफ देखने लगता है और उसकी डॉटर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम मायरा हो ना, क्योंकि ब्रदर कैंडल जो है वो हमेशा आपके बारे में ही बातें करते रहते थे। और सिस्टर इन लॉ इस स्पेस बेल्ट के अंदर यहाँ पर टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन है जो कि ब्रदर कैंडल ने आपके लिए भेजे है, ताकि आप आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सको। जो सुनते के साथ ही जो कैंडल की वाइफ होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर उसके पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कैंडल है उसे ही कुछ हो गया है। जो सुनने के बाद जियान टियान घबराते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर इन लो आप तो ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, इस बार ब्रदर कैंडल को जो मिशन मिला है उसके अंदर बहुत सारा पैसा मिला है, इसीलिए जो ब्रदर कैंडल थे उन्होंने इतना सारा पैसा जो है वो आपके लिए भेजा है, तो आपको ज़्यादा सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते ही जियान टियान जो होता है उसे एकदम से कुछ महसूस होता है और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर वही बंदा आस हुआ है जिसे कि जियान टियान ने अभी फॉरेस्ट के अंदर पीटा था, और वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड बाहर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद कैंडल की वाइफ से बोलता है कि सिस्टर इन लो टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। और जियान चैन के इतना बोलते ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जरा देखो तो हम लोग तो दोबारा से मिल गए, क्या तुम यहाँ पर सरप्राइज हुए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं इस जगह पर हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस बेल्ट के कारण यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन मैंने तो उस बेल्ट को चेक किया था, उस बेल्ट के अंदर तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी। जो सुनने के बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि आखिर तुम कैसे ही पता कर सकते हो, ये हमारी टियान जुआंग फैमिली का सीक्रेट मेथड है।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि सच में मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कैंडल की वाइफ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी वाइफ और डॉटर पर काफ़ी प्यारी है, लेकिन तुम्हें मार देने के बाद मैं तुम्हारी इन दोनों डॉटर और वाइफ के यहाँ पर ध्यान रखूंगा। जो सुनते ही जियान चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सिस्टर इन लो आप मायरा को लेकर अंदर जाओ, इन लोगों को मैं देखता हूँ। जो सुनकर अब कैंडल की वाइफ जो होती है वो मायरा को लेकर वहाँ से अंदर चली जाती है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने कि मेरे सामने सिस्टर इन लॉ के बारे में इस तरह के शब्द बोलने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और मेरी बात का यकीन करो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कौन हो या फिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मैं आज तुम्हें हर हाल में यहाँ पर मारूंगा। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि मानना पड़ेगा सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सामने अभी भी इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के अंदर से कुछ मास्टरों को लेकर आया हूँ, तो इसीलिए इस बार तुम्हारा बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनकर जियान टियान भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इनमें से 2 सेंट मास्टर है और वहीं इनमें से एक पर्सन जो है वो ग्रेट सेंट मास्टर के लो लेवल पर है, तो इसीलिए ये पर्सन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं। और जियान चैन को सोचता हुआ देखकर वो यंग मास्टर हंसते हुए बोलता है कि क्या अब तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं उस मदर और डॉटर को दोनों को अपने साथ में ले जाऊंगा। वैसे भी मुझे मिच्योर और यंग गर्ल दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि माउंटेन रेंज के अंदर मैं अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया था, लेकिन इस बार मैं जो सिस्टर इन लॉ है उन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ब्रदर कैंडल की वाइफ जो है उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इन सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म करना क्यों ना पड़ जाए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जो होता है वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इसे कैप्चर करो क्योंकि मुझे इसे दिखाना है कि जो टियान जुआंग फैमिली है उसकी पावर क्या है। इसे यहाँ पर कैप्चर करने के बाद मैं अपना पालतू कुत्ता बनाऊंगा, जिसके बाद मैं इसकी आंखों के सामने ही यहाँ पर जो ये डॉटर और मदर है इनके साथ में रोज़ इंजॉय किया करूँगा। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथी जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो जियान चैन होता है वो एक ही अटैक कर उन सभी को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद वो यंग मास्टर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसका एक साथी बोलता है कि ये बच्चा बहुत पावरफुल है, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा यंग है, यंग होने के बाद भी इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है इसमें। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका तीसरा बंदा जो होता है वो जियान चैन के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन आखिर तुम क्यों हमारी फैमिली का यहाँ पर एनिमी बनना चाहते हो, भी बस इस जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो या फिर तुम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन वो लोग तुम हो जो कि पहले यहाँ पर आए और मेरे साथ में आकर पंगा लेने की कोशिश की, तो अब यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम इस बंदे से यहाँ पर बातें क्यों कर रहे हो, इसे यहाँ पर ख़त्म करो, हमारी फैमिली जो है वो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पे करती है, तो इसीलिए चुपचाप मेरी बात को मानो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियांग टियान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर फाइट करनी ही होगी। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो भी अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और चलो फाइट को स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जैसे ही उस बंदे के ऊपर आकर अपने अटैक को करता है तो वो बंदा जो होता है वो भी अपने स्वॉर्ड से जियांग टियान के अटैक को रोक लेता है और हम देखते हैं कि अब उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि उस बंदे को जियांग टियान के साथ में फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे की स्वॉर्ड स्किल बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने बाकी साथियों से बोलता है कि आखिर तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर कर क्या रहे हो, आखिर यहाँ पर मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाकी के साथी जो होते हैं वो भी जियांग टियान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो जियांग टियान होता है वो उन सभी के साथ में एक साथ फाइट कर रहा होता है। जो देखने के बाद वो यंग मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो किसी भी काम के नहीं है, सारे साथ में मिलकर भी उस अकेले बंदे को यहाँ पर नहीं हरा पा रहे। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है उसका ध्यान बराबर में जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कैंडल की वाइफ और जो उसकी डॉटर होती है वो गेट को खोलकर जो चैन जियान होता है उसकी फाइट को देख रही होती है।
और अब उन्हें देखते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो भी एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जियान चैन जो होता है वो अपनी फाइट को कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मुझे जाने दो, मेरी मायरा को छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है, और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उस यंग मास्टर ने वहाँ पर मायरा को पकड़ लिया है। और अब मायरा को पकड़ने के बाद वो यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लिटिल गर्ल को यहाँ पर ना मारूं तो चुपचाप मेरे सामने नील डाउन करो। और अब वहाँ पर मायरा को पकड़ा हुआ देखने के बाद जियान चैन जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर से बोलता है कि चुपचाप मायरा को जाने दो, अगर तुमने उसे टच करने की भी कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।